हेलो दोस्तों, ये है मनी मैटर्स और आप लोगों का स्वागत है आज की एक बहुत ही स्पेशल वीडियो में। गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है लगाने को। मतलब बिना इन्वेस्टमेंट के भी आप कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में, मैं जानता हूँ। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लोगों के दिमाग में एक बहुत ही नेगेटिव सोच बनी हुई है बैंक लोन्स को लेकर। लोग सोचते हैं कि अगर हमने एक बार लोन ले लिया तो हम उसको चुकाएंगे कैसे, ब्याज दरें बहुत ज़्यादा हैं और भी बहुत सारी चीज़ें लोग सोचते हैं। लेकिन मुझे इसमें एक बहुत बड़ी उम्मीद नज़र आती है। दोस्तों, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं होती है किसी भी बिज़नेस में लगाने के लिए, आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, अपनी आम रेगुलर जॉब्स में उलझे रहते हैं। क्योंकि आपके पास कोई पूंजी नहीं है। अगर कोई बैंक आपको लोन प्रोवाइड करा रहा है, पूंजी उपलब्ध करवा रहा है, तो क्यों ना आप एक नए बिज़नेस की शुरुआत करें और उस पैसे का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करके अपने बिज़नेस को इस मुकाम तक ले जाएं कि आप वो लोन भी चुका सकें और उसके बाद अपना जीवन और अच्छे ढंग से व्यतीत कर सकें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपके पास एक प्री रिटन बिजनेस प्लान होना चाहिए जिसके ज़रिए आप उस पैसे का, उस लोन अमाउंट का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो बिज़नेस प्लान होना ज़रूरी है, तभी आपका जो लोन है, जो आपने उधार लिया है बैंक से, ठीक है, वो पैसा आपको कमा के दे सकता है अगर आपके पास एक प्री रिटन बिजनेस प्लान है। तो आज मैं आपके सामने एक बिजनेस प्लान रखने जा रहा हूँ जो कि एक एग्ज़ाम्पल है, जिसके ज़रिए आपको आइडिया लगेगा कि कैसे आप बैंक लोन्स का इस्तेमाल करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला स्टेप होगा बैंक जाकर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना। सपोज़ कीजिए मैंने 1 लाख रुपए का लोन बैंक से लिया है 20% पर एनम इंटरेस्ट के साथ। इसका मतलब ये हुआ मुझे 1 लाख का 1,20,000 रुपये बैंक को चुकाना होगा। बैंक मेरी मंथली किस्तें बना देता है और अब मुझे 10-10 हज़ार रुपये हर महीने जमा करने हैं 12 महीनों तक। मान लेते हैं बैंक ने मेरा लोन अप्रूव कर दिया है और अब मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गए हैं। अब मैं इस 1 लाख रुपए को 2 भागों में डिवाइड कर दूंगा, एक जगह 30,000 और दूसरी जगह 70,000। इस 70,000 वाले अमाउंट के साथ हम अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये पूंजी हम अपने काम में लगाएंगे और जो बचा 30,000 है उसको हम सेव करके रखेंगे अपने बैकअप के लिए। मतलब अब हमने बैंक से लोन लिया है, हमें हर महीने बैंक की किस्त चुकानी है जो कि है 10,000। बैंक को परवाह नहीं है आप क्या बिज़नेस कर रहे हैं, आपका बिज़नेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, बैंक को अपना पैसा टाइम पे चाहिए होता है। मतलब 10,000 रुपये हमने हर महीने बैंक को देने ही देने हैं। हो सकता है हमें अपना बिज़नेस शुरू करने में थोड़ा वक्त लग जाता है या थोड़ी डिले हो जाती है, ठीक है, या फिर बिज़नेस शुरू हो जाने के बाद भी हम उसमें से कुछ महीने तक प्रॉफिट नहीं निकाल पाते हैं, तब भी हमारे पास 30,000 मतलब 3 महीनों की किस्तों का पैसा सेव है एज अ बैकअप प्लान। मतलब अगर हम अपना बिज़नेस शुरू करके वहाँ से पैसा नहीं भी निकाल पाते हैं तब भी हम 3 महीने तक सरवाइव कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे अकाउंट में कुछ पूंजी है अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, पर आप सोच रहे होंगे अब हम इस पैसे का करेंगे क्या। मैं बताता हूँ। हम एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, वो होगा एक रीसेलिंग बिज़नेस। रीसेलिंग का मतलब हुआ हम एक जगह से कोई चीज़ खरीद कर दूसरी जगह उसको बेचेंगे और बीच में हम उसमें प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये हमारे काम की शुरुआत का सबसे पहला महीना है और इस महीने सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना कुछ रिसर्च वर्क करेंगे। मतलब खोज करेंगे उस एक प्रोडक्ट की जो हमें सबसे ज़्यादा मार्जिन, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट निकाल के दे सकता है, और ये सारी रिसर्च हम करेंगे इंटरनेट पे। रिसर्च के 2 रूल होंगे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। रिसर्च का सबसे पहला रूल होगा
कि उस प्रोडक्ट का ट्रैफिक हाई होना चाहिए, मतलब लोग ज़्यादातर उसे आकर ऑनलाइन सर्च करते हों। लेकिन साथ में ही उसका दूसरा रूल ये है कि उस पे कंपटीशन कम होना चाहिए। कंपटीशन कम होगा तो आपके कमाने के आसार उसमें बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ वो आपको टूल जिसके थ्रू आप रिसर्च अपना अच्छे ढंग से कर सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि उस पर कितना ट्रैफिक है और कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे और टाइप करेंगे कीवर्ड प्लानर। यह गूगल की ही बेस्ड एक सर्विस है जो हमें कीवर्ड्स की डिटेल्स देती है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे जो पहला लिंक आता है उस पर, साइन इन करेंगे अपना गूगल का अकाउंट यूज़ करके या जीमेल की अकाउंट यूज़ करके। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आप लेफ़्ट साइड में यहाँ कुछ ऑप्शंस देखेंगे। ठीक है, हमें किस पे क्लिक करना है? हमें क्लिक करना है गेट रिसर्च वॉल्यूम डेटा एंड ट्रेंड्स पे। अब गाइस वीडियो बनाते हुए अगर मैं प्रोडक्ट की रिसर्च करता तो शायद मुझे एक पूरा दिन लग जाता ये आपको दिखाने के लिए, इसलिए मैंने पहले से ही एक प्रोडक्ट की रिसर्च की हुई है। चलिए मैं उसका आपको दिखाता हूँ कि क्या वॉल्यूम उसकी सर्च होती है नेट पे और क्या कंपटीशन है। तो मैं टाइप करूँगा यहाँ लैंडलाइन। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ गेट सर्च वॉल्यूम पे और जो रिज़ल्ट्स आते हैं यहाँ देख सकते हैं आप, एवरेज मंथली सर्चेस 10K टू 100K, जो कि एक बहुत ही अच्छी वॉल्यूम है और साथ में ही कंपटीशन भी लो है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। चलिए वापस गूगल पे चलते हैं और देखते हैं ये कीवर्ड वहाँ टाइप करने के बाद हमें क्या रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो गूगल में मैं फिर से टाइप करूँगा लैंडलाइन। उसके बाद देखिए सर्च रिज़ल्ट्स खुल गए हैं और यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लैंडलाइन फ़ोन्स लिस्टेड हैं ऑनलाइन। ठीक है, जिनकी प्राइसिंग यहाँ आप देख सकते हैं 549, 540, 349, 519। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा इसकी प्राइसिंग का, मतलब ऑनलाइन ये किस प्राइस पे बिक रहा है। ठीक है, मतलब वही 350 से लेकर 500 की रेंज में, 550, 600 की रेंज में ये लैंडलाइन फ़ोन बिक रहा है ऑनलाइन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इस लैंडलाइन फ़ोन को और भी कम प्राइस में कहीं से ख़रीदना, ताकि जो ये जो कंपटीशन चल रहा है 350 से 550 की रेंज का ऑनलाइन जो ऑलरेडी बिक रहा है, हम इस प्राइस रेंज में बेच सकें। ठीक है, मतलब हम इसको और कम का ख़रीद सकें, 200 रुपये का, 150 रुपये का ख़रीद सकें। तो वो कहाँ से करेंगे? इतना चीप आपको ये कहाँ से मिलेगा? मेरे पास है एक उपाय, चलिए बताता हूँ आपको। गाइज़ अली बाबा के बारे में आपने सुना होगा, ऑलरेडी टीवी पे बहुत सारी इसकी एड्स आती हैं, और अगर नहीं सुना तो आज आप समझ जाएंगे अली बाबा क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम गूगल पे जाते हैं, टाइप करते हैं अली बाबा। ठीक है, और उसके बाद हमारे सामने जो रिज़ल्ट्स आते हैं हम क्लिक करते हैं चाइना सप्लायर्स पे, क्योंकि चाइना ऑलरेडी बहुत ही चीप प्राइस पे हमें प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराती है। तो हम चाइना सप्लायर्स पे जाएंगे, इसको ओपन करेंगे और यहाँ हम अपना प्रोडक्ट जो हमने रिसर्च के दौरान निकाला है वो यहाँ सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद बहुत ही सारे इधर उधर के आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, पर आपको ढूंढना है वो, ठीक है, जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटिव हो। ठीक है, आपको वही ढूंढना है। ठीक है, चलिए ढूंढते हैं। यहाँ एक प्रोडक्ट अवेलेबल है, पर देख सकते हैं ये बहुत ही कॉस्टली है, तो हम इसके लिए नहीं जाएंगे, हम अपनी सर्च कंटिन्यू रखेंगे और देखते हैं हम आगे। और यहाँ देखिए एक अवेलेबल है, इसकी प्राइस देखिए आप, $0.1 टू $1 पर पीस। अब देखिए गाइज इससे ज़्यादा चीप आपको कहाँ मिलेगा। मान लीजिए हमें ये $1 पर पीस में वो एग्री हो जाता है देने को, तो $1 का यहाँ इंडिया में कितने रुपए बनता है? 65 रुपये का $1, मतलब 65 रुपये में आपको एक लैंडलाइन फ़ोन मिल रहा है। एक बात का और ध्यान रखें, प्राइस कितना भी कम हो
आप सप्लायर्स की डिटेल्स एक बार ज़रूर चेक करेंगे, उसके पुराने ऑर्डर्स चेक करेंगे, उसका रिकॉर्ड्स चेक करेंगे, उसके रिव्यूज़ चेक करेंगे और उसके बाद ही आपको ऑर्डर प्लेस करना है। और ऑर्डर प्लेस करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, आप चाइना से माल इंडिया मंगा रहे हैं, ठीक है, तो आपको कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज़ और टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। तो वो जो प्राइस हमने देखा था $1 पर पीस, वो आपको इतना ही नहीं पड़ेगा। आप ये मान के चलिए उससे डबल ही आपको पे करना होगा यहाँ पर वो मंगाने के लिए। मतलब अगर $1 पर पीस उसकी प्राइस रेंज थी, तो यहाँ हमें इंडिया में मंगाने पर उसकी टोटल कॉस्ट हमें $2 पर पीस पड़ेगी, मतलब कि 130 रुपये पर पीस। अब हम वापस चलते हैं और देखते हैं हमारे अकाउंट में कितना पैसा हमने सेव किया था बिजनेस करने के लिए। तो हमने 70,000 रुपये रखे हुए थे अपने बिजनेस में लगाने के लिए। अब हम इस 70,000 को भी दो भागों में डिवाइड कर देंगे। एक जगह 10,000, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में किस लिए रखे हैं, और एक जगह 60,000। तो अभी हमें जो माल वहाँ से परचेज़ करना है, वहाँ से जो माल ख़रीदना है हमें, वो 60,000 वाले अमाउंट से करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 60,000 रुपये में हम वहाँ से कितनी यूनिट परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर हम डिवाइड करते हैं 60,000 को 130 रुपये से, जो कि हमारी टोटल कॉस्ट है उस प्रोडक्ट की, ठीक है, तो रिज़ल्ट आता है 400, लगभग 460 यूनिट हम वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो हम फाइनली 460 यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब ऑर्डर प्लेस करने के बाद चाइना से माल इंडिया आने में 15 से 20 दिन और कभी कभी 1 महीने का भी वक्त लग जाता है, तो हमें इतना टाइम वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। सपोज़ करते हैं हमारे पास माल आ चुका है, ठीक है, और अब हमें इस माल को बेचना है। कैसे बेचना है? ऑनलाइन बेचना है थ्रू ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ठीक है। आप जानते हैं इंडिया में ई कॉमर्स की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जैसे अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ये सारी बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं जहां हम अपना स्टॉक ईज़िली बेच सकते हैं और एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिट पे। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा अपने प्रोडक्ट को ई कॉमर्स वेबसाइट पे लिस्ट करना। मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट पे हमारे उस प्रोडक्ट को डालना, ताकि लोग हमारा प्रोडक्ट देख सकें और वहाँ से ऑनलाइन परचेस कर सकें, ठीक है। तो हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट डाल देते हैं। इसके बाद अब अगला रोल आता है उन 10,000 रुपये का जो हमने 70,000 रुपये में से डिवाइड करे थे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ 10,000 रुपये से क्या करना है। उस 10,000 रुपये का हम प्रमोशन करेंगे अपने प्रोडक्ट का। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है गाइस, याद रखिएगा। प्रमोशन इज़ दी नंबर वन पॉलिसी टू सेल योर प्रोडक्ट। मतलब अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो प्रमोशन से अच्छा कोई और उपाय नहीं है उसको जल्दी से जल्दी बेचने का। तो हम क्या करेंगे, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, जहाँ भी हमने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है वहाँ हम एडवर्टाइजमेंट खरीदेंगे। या तो उन कंपनी से खरीदेंगे या बाहर से कोई थर्ड पार्टी हायर करेंगे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो प्रमोशन के बाद हमारे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। हमें जो करना था हम सारे स्टेप बाय स्टेप वो कर चुके हैं। चलिए देखते हैं हम क्या क्या कर चुके हैं अभी तक। सबसे पहले हमने अप्लाई किया था लोन के लिए। लोन पास होने के बाद हमने रिसर्च करी थी उस एक प्रोडक्ट की जो हम खरीद सकें। उसके बाद हमने उस प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया और उसको इंडिया में मंगाया, और माल रिसीव होने के बाद हमने उसे अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट पे लिस्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा था प्रमोशन का था, हमने प्रमोशन भी उसका कर दिया। अब चेक करते हैं हमें कितना प्रॉफिट होगा उस इन्वेस्टमेंट में जो हमने की है। इस आइटम के साथ, इस प्रोडक्ट में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उससे हमें कितना प्रॉफिट होगा, चलिए देखते हैं। सपोज़ कीजिए 5 यूनिट, 5 पीस आप पर डे आपके ऑर्डर आ रहे हैं वहाँ से ई कॉमर्स वेबसाइट से, जबकि ये अमाउंट बहुत ही छोटा है 5 यूनिट। मैं जानता हूँ, मैं बता रहा हूँ, जब आप बिज़नेस करेंगे देखेंगे डेली के कितने ऑर्डर्स आपको आते हैं। 10,000 रुपये आपने प्रमोशन में भी लगाए हैं तो ऑब्वियस है ऑर्डर आपको ढेरों आएंगे, पर हम
एवरेज लेके चलते हैं, मानिए 5 यूनिट आपको एक दिन के ऑर्डर मिल रहे हैं, और इस हिसाब से महीने में आप 150 यूनिट बेचेंगे, और इसी तरह आपके 450 या 460 जो भी यूनिट है वो 90 दिन में, मतलब 3 महीने में आपका सारा स्टॉक ख़त्म हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं 3 महीने में आपने सारा स्टॉक ख़त्म कर दिया है, आपके सारे यूनिट बिक चुके हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे उस प्रॉफिट का जो हमने कमाया है, जो हमने अभी तक की मेहनत करी है उससे हमने क्या कमाया है, चलिए वो कैलकुलेट करते हैं। गाइस, जब हमने प्रोडक्ट की रिसर्च की थी तब हमने चेक किया था वो प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड है ऑनलाइन 350 से 550 600 की रेंज में, ठीक है। तो हमें उस रेंज में यहाँ ई कॉमर्स में नहीं बेचना है, हमें अपने कंपटीटर्स से आगे बढ़कर इसको प्रमोट करना है। मतलब जनता वही खरीदती है जो सस्ता होता है, ठीक है, ज़्यादातर। तो हम 550 600 में ना बेचकर उसको 400 रुपये में लिस्ट करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पे, ठीक है। तो हम जो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वो इस हिसाब से करेंगे कि हमने 400 रुपये में ऑनलाइन बेचा है ये। चलिए देखते हैं, इसका सेलिंग प्राइस है 400 रुपये, ठीक है। उसमें से लेस कर देते हैं ई कॉमर्स की फ़ीस। गाइस, जब भी आप किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं तो उनके कुछ कमीशन चार्जेस, कुछ टैक्सेस लगा के मान लेते हैं लमसम आपको 100 रुपये ई कॉमर्स वेबसाइट्स को देने पड़ रहे हैं वो माल वहाँ बेचने के लिए। तो 400 रुपये की अगर हम सेलिंग प्राइस था, 100 रुपये हमारे ई कॉमर्स वालों ने काट लिए, तो हमारे अकाउंट में कितने रुपये आएंगे, 300 रुपये आएंगे, ठीक है। तो 300 रुपये हमारे अकाउंट में ई कॉमर्स वाले सेंड कर देते हैं। उसके बाद 300 रुपये हमारा प्रॉफिट नहीं है, हम जानते हैं हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट थी 130 रुपये, तो हमें अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट भी उसमें से लेस करनी पड़ेगी। तो 300 रुपये में से 130 रुपये लेस करते हैं तो जो अमाउंट बचता है नीचे वो बचता है 170, मतलब 170 रुपये। अब ये जो 170 रुपये आप देख रहे हैं ये है हमारा एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। एक्चुअल भी नहीं कहूँगा, मैं आपको बताता हूँ। चलिए कैलकुलेट करते हैं, 460 यूनिट हमने बेची 3 महीने में और 170 रुपये प्रॉफिट के साथ, तो देखते हैं हमने कितना कमाया दोस्तों। तो 460 इंटू 170 बनता है 78,200 रुपये, 78,200 रुपीज़, ठीक है। अब ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है गाइस, याद होगा आपको कि हमने 10,000 रुपये प्रमोशंस में भी लगाए थे, वो हमारे एक्सपेंसेस में आ जाएगा, ठीक है। तो वो अगर एक्सपेंसेस हम इसमें से लेस करते हैं 10,000 रुपये तो हमारा प्रॉफिट बचता है 68,200 रुपये। ये है गाइस हमारा एक्चुअल प्रॉफिट, 68,200 रुपीज़, जो कि आपने सिर्फ 3 या 4 महीनों में कमाया है बिना आपके पैसे लगाए, ठीक है। बैंक का पैसा यूज़ करके आपने 68,200 रुपये कमा लिए हैं। अब ये तो थी हमारे टोटल प्रॉफिट की बात। अब हम देखते हैं टोटल हमारे अकाउंट में कितना पैसा आ जाएगा ये ट्रांजैक्शन करने के बाद, मतलब 460 यूनिट 3 से 4 महीने में बेचने के बाद हमारे अकाउंट में टोटल पैसा कितना होगा। तो 460 यूनिट मानते हैं हमने बेची, और ई कॉमर्स से हमारे पास 100 रुपये कटकर 300 रुपये में भी आता है अगर, तो 460 इंटू 300 ये बनता है दोस्तों 1,38,000 रुपये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जब आपने पिछली बार बिजनेस शुरू किया था आपके पास 1,00,000 रुपये था, आपने 1,00,000 में से 30,000 अलग डिवाइड करे, 70,000 से आपने बिजनेस किया, और इस बार आपके पास 1,38,000 रुपये है, उससे कहीं ज़्यादा, ठीक है। तो अगली बार फिर आप सेम चीज़ करेंगे, मैं सेम चीज़ ही आपको रिकमेंड करूँगा कि उसमें से 30,000 रुपये अलग रख दें और बाकी का बचेगा 1,08,000 रुपये। इस बार आप 1,08,000 रुपये से बिजनेस कीजिए। तो पिछली बार आपने 70,000 से बिजनेस किया था तो आपको 68,000 प्रॉफिट हुआ, और इस बार अगर आप 1,08,000 से बिजनेस करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगली बार आपको इससे भी ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा दोस्तों। इसी के साथ कुछ पर्सनल टिप्स भी मैं देना चाहूँगा दोस्तों आपको। जैसा कि हमने देखा 3-4 महीने में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लिया, और इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें कुछ चीज़ें दिमाग में अपने रखनी होगी। सबसे पहली चीज़ है प्रोडक्ट का सिलेक्शन। जो हम प्रोडक्ट चूज़ करेंगे वो सोच समझ कर करके चूज़ करें, उसका देख लें कि ऑनलाइन ट्रैफिक है, लोग सर्च करते हैं, कंपटीशन लो है। तो प्रोडक्ट का सिलेक्शन एक बहुत ही
अहम हिस्सा है इस बिज़नेस का। दूसरा, प्रमोशन आप किस तरह करते हैं। प्रमोशन गाइस बहुत ही ज़रूरी पार्ट है किसी भी ट्रेडिंग बिजनेस में, ठीक है। प्रमोशन करते हैं, जो दिखता है वही बिकता है इंडिया में, आपको पता है। और दोस्तों, जितना आसान दिख रहा है ये उतना आसान भी नहीं है, ठीक है। माइनर सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मेजर नहीं होती, माइनर ही होंगी। वो प्रॉब्लम कब आती हैं, जब आप एक इकट्ठा बल्क में ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अब चाइना का सप्लायर है, आप उसे पर्सनली नहीं जानते हैं, मेल्स या फ़ोन के थ्रू आपकी बात हो रही है, ठीक है। मान लेते हैं अगर उसने आपको डिफेक्टिव पीस भेज दिए यहाँ पर बल्क में इकट्ठे, क्या करेंगे आप उस डिफेक्टिव पीस का। जो आपने ऑर्डर किया है वो नहीं भेजा उसने, कोई और कलर दे दिया है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, वापस नहीं भेज सकते आप। बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, फंस जाएंगे। ऑलरेडी आपके पास लोन का अमाउंट है, ठीक है, उधार का पैसा है, खुद का पैसा भी नहीं है, तो क्या करेंगे आप ऐसी सिचुएशन में। ऐसी सिचुएशन ना आए, इससे बचने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, उस सप्लायर को बल्क में ऑर्डर करने से अच्छा उससे पहले एक बार पूछ सकते हैं कि क्या वो उस ऑर्डर का एक सैंपल हमें भेज सकता है जल्दी से जल्दी, एज सून एज़ पॉसिबल। अगर आपको उस सैंपल के लिए पे भी करना पड़ता है तो गाइस कीजिए, ठीक है। एटलीस्ट सैंपल देख के आपको तसल्ली हो जाएगी कि मेरे को यही माल मिलेगा। और सेकंड प्रॉब्लम जो आ सकती है वो गाइस ये है कि जब आप बाहर से कोई माल इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ कुछ गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, डॉक्यूमेंटेशंस, इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस वगैरह, ठीक है। काफ़ी लोगों को उस बारे में नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप एक थर्ड पार्टी हायर करें। वो क्या करती है थर्ड पार्टी, आपका माल आपके घर तक पहुंचा के देती है और अपने एंड से वो सारी फॉर्मेलिटीज़, गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़, जो भी डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं वो अपने एंड से करती है और आपका माल सही सलामत आपके घर तक पहुंच जाता है। तो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो और कुछ पर्सनल टिप्स। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए इसको, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।